हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड टाइप ऑफ इंटरफेरेंस भी हम देखेंगे। संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको चित्र के माध्यम से और भी अच्छे से समझ में आएगा। हमने यहाँ पे दो प्रकार की तरंगे ली हुई हैं। जो तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे हो, प्रकाश तरंगे हो या फिर विद्युत चुम्बकीय तरंगे हो, वह सुरंग और गर्त के रूप में संचरित होती हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार की तरंगे ली हुई हैं जो कि एक ही दिशा में संचरित हो रही हैं और एक विपरीत दिशा में संचरित हो रही हैं। तो हमारा क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण। जब लगभग समान आयाम व समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वह प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। और जो प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न होना है माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, इसे ही हम प्रकाश का व्यतिकरण की घटना कहते हैं। तो इसको समझने के पहले आपको क्लियर होना चाहिए प्रकाश का अध्यारोपण का सिद्धांत। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे आवृत्ति क्या होता है और आयाम क्या होता है। जब भी प्रकाश तरंगे सुरंग और गर्त के रूप में चलती हैं तो वह एक्सेस से जो हाईएस्ट उसका डिस्टेंस होता है, जहाँ से वह बेंड होती है, तो उससे हम बोलते हैं आयाम। यहाँ जो एक्सेस है उससे यहाँ से जब सुरंग और गर्त के रूप में संचरित होंगी तो यहाँ जब सुरंग बनाती है तो जो हाईएस्ट सुरंग का बिंदु होता है उससे एक्सेस तक की दूरी जो है आयाम कहलाती है। यह एनर्जी बताती है किसी भी तरंग की। और आवृत्ति क्या होती है, किसी भी कण के द्वारा एक सेकंड में जितने चक्कर लगाए जाते हैं वह उसकी आवृत्ति कहलाती है। इसी प्रकार किसी तरंग के द्वारा एक सेकंड में कितने सुरंग और गर्त के रूप में संचरित होती है वह उसकी आवृत्ति कहलाती है। तो यहाँ पे क्या है, माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर हमने मान लिया है यहाँ कोई माध्यम है जिसमें तीन प्रकार की तरंगे y1, y2 और y3 है जो B पॉइंट पे आ रही है। अब यहाँ पे भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जो है प्रकाश की तीव्रता जो होगी भिन्न भिन्न होंगी क्योंकि इनके अलग अलग एनर्जी होती है। तो यहाँ जब किसी पॉइंट पे अध्यारोपित हो रही है, जैसे कि हमने यहाँ पे माना है यहाँ B पॉइंट पे अध्यारोपित हो रही है, यहाँ पे तो अलग अलग एनर्जी रिलीज करेंगी यहाँ, जिससे इसका विस्थापन अलग अलग होगा। जो कि प्रकाश के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार हमने देखा था टोटल विस्थापन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं किसी भी, तो इसका जो विस्थापन हो जाएगा y = y1 + y2 + y3। ठीक इसी प्रकार जो है, अब यहाँ पे हम सिर्फ इस पॉइंट पे ले रहे हैं, अलग अलग बिंदुओं पर भी इनका जो विस्थापन है अलग अलग होगा, प्रकाश की तीव्रता अलग अलग होगी। तो प्रकाश की तीव्रता अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होना ही जो है प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। अब आपको डेफिनेशन बहुत ही अच्छे समझ में आएगी। इसी प्रकार आप दूसरे चित्र में देख सकते हैं, जब यह जो तरंगे हैं विपरीत दिशा में संचरित हो रही हैं तो इनका जो आयाम है, इनकी जो एनर्जी है वह अलग होगी। और यह भी जो है अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग एनर्जी रिलीज करेंगी, जिसकी जो प्रकाश की तीव्रता है अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होगी। और जो अलग अलग बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अलग अलग होना है, इसे ही हम कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जब लगभग समान आयाम व समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। इस घटना को ही प्रकाश की भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न जो तीव्रता है प्रकाश की, इस घटना को ही हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसे इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, एक ही दिशा में चलने वाली दो समान आवृत्ति तथा लगभग समान आयाम की प्रकाश तरंगे द्वारा किसी बिंदु पर अधिकतम तथा किसी बिंदु पर न्यूनतम तीव्रता। अब एक ही दिशा में जो लगभग समान आयाम व समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगों द्वारा किसी बिंदु पर जो अधिकतम तीव्रता है तो तथा किसी बिंदु पर न्यूनतम तीव्रता है उत्पन्न करना, तो यह जो अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता उत्पन्न करना है वही व्यतिकरण कहलाता है। अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ व्यतिकरण। आई होप आपको व्यतिकरण क्लियर हो गया होगा। व्यतिकरण जो है वह दो प्रकार के होते हैं। संपोषी व्यतिकरण जो इंटरफेरेंस है वह दो प्रकार के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम देखते हैं संपोषी इंटरफेरेंस क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
समपोषी व्यतिकरण क्या होता है? जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं पर होने वाला जो व्यतिकरण होता है वह समपोषी व्यतिकरण कहलाता है। व्यतिकरण है क्या? जब भी कोई प्रकाश किरण लगभग समान आयाम व समान आवृत्ति की किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती है तो किसी बिंदु पर अधिकतम तथा उनका जो तीव्रता है वह किसी बिंदु पर अधिकतम होता है तथा किसी बिंदु पर न्यूनतम होता है। तो किसी बिंदु पर अधिकतम तीव्रता और किसी बिंदु पर न्यूनतम तीव्रता जो होती है उसे ही हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो जिन बिंदु पर अधिकतम होती है उसे हम समपोषी कहते हैं और जिन बिंदु पर न्यूनतम होती है उसे हम विनाशी कहते हैं। तो यह कैसे होता है देखते हैं समपोषी व्यतिकरण और भी डिटेल में। जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं पर होने वाला जो व्यतिकरण होता है वह समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। अर्थात माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे समान कला में मिलती हैं उस बिंदु पर तरंग का परिणामी आयाम अधिकतम होता है और तीव्रता जो होती है वह आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तीव्रता जितनी अधिक होगी जो आयाम जितना बड़ा बनेगा तीव्रता उतनी ही बड़ी होगी। आयाम स्क्वायर इज अनुक्रमानुपाती तीव्रता। आप चित्र में देख सकते हैं कि जब यहाँ पे हमने दो तरंगे ली हुई हैं जो कि माध्यम में एक ही दिशा में संचरित हो रही हैं। अब यहाँ पे जो तीव्रता है वह अनुक्रमानुपाती होती है आयाम के स्क्वायर के। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आयाम का वर्ग है वह इस पॉइंट पे अधिकतम है। आयाम जो है इस पॉइंट पे अधिकतम है अतः जो एनर्जी होगी तरंग की वह इस पॉइंट पे अधिकतम होगी, जिससे कि एनर्जी अधिकतम होने से प्रकाश की तीव्रता भी इस पॉइंट पे अधिकतम होगी। तो समपोषी व्यतिकरण में वही होता है जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं पर होने वाला जो व्यतिकरण होता है उसे हम समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और व्यतिकरण में अलग अलग बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अलग अलग होती है। तो इस पॉइंट पे जो है प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी तो इससे ही हम कहते हैं, जिससे कि इसका जो परिणामी तीव्रता आप देख सकते हैं परिणामी तरंग इस हाईएस्ट पॉइंट पे है। तो इनके अलग अलग बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अलग अलग है और अधिकतम है। इसे हम कहते हैं समपोषी व्यतिकरण। अब हम देखते हैं विनाशी व्यतिकरण। अब इसके जस्ट अपोजिट जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है उन बिंदुओं पर होने वाला जो व्यतिकरण है वह विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। अब हम चित्र के माध्यम से इसे देखते हैं। अब विनाशी व्यतिकरण चित्र में प्रदर्शित है। यहाँ पे ओरिजिन से जो है तरंगे विपरीत दिशा में श्रृंग और गर्त के रूप में चल रही हैं। अब यहाँ तरंग का आयाम क्या है? इस तरंग का आयाम यहाँ है और इस तरंग का आयाम यहाँ है और जो तीव्रता है वह आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इनका जो परिणामी तीव्रता होगी वह इस पॉइंट पे ही होगी। तो वही है विनाशी व्यतिकरण। जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है उसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो जो परिणामी तीव्रता होगी इस पॉइंट में होगी, इस बिंदुओं पर होगी, तो परिणामी तरंग यहाँ है। आई होप आपको विनाशी व्यतिकरण समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई होल वीडियो।